या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाय अभ्यन्तराशुचि ओं पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुनातो पुण्डरीकाक्षः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां मध्यम जगद्व्यापिनीं बीडां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधति पद्मासने संस्थितं वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियम् अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अक्षता सुराश्रेष्ठान् कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वराः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। अलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्यान् समर्पयामि। पुष्पमाल्यान् ते हिरण्यगर्भः संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीदाचदाधारपृथिवीं व्यामुतैमां कस्मै देवाभिखाभिधेम। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनसं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम परानने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतभद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणिः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठिने गुरुभ्यो नमः। अतारार्तिक्यं प्रज्वाल्य ओम ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि ज्वालाकरालमत्युग्रामशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यप्राणश्च मुखादग्निरजायत। इदगुङ्गभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुंस्वस्तये। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासुजत्ता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि।
जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनं चात्मानम् अभिवन्दनं च। ॐ पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः पुनीहिमां जजनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सचन्दचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। पूर्वास्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वंशी नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीक कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसारिपरिपेतपरागपुञ्जम्। श्रीगिरिजापतिगिरिजा गणेशशेषशारदश्रुति व्यासवाल्मीकिपदपङ्कजनितध्यां मे। द्वादश भागवताचार्य चतुसम्प्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य कोश परिकर्मणाओं में। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिली मोही मन वचक्रम छल तजिनित परिकर सं हरि हरि रस भरी भरी के गाँवों में। श्री हरि जो आय विराजिए कथा सुनऊं इतिहास। तुम श्रोता या भक्त मान के तुम पद रज मम दास। तुम पीछे जो ओ रहे श्रोता हैं रसखान तिनके सकल मनोरथ पूर्वं श्री भगवान। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परब्रह्म सद्गुरुप्रणम्य पुंसवसन्तनमोय हरिरामामुरभवन में या पद समान को। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावं सिया राम के हनुमत हो सहाय। गुण गावं सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊं रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमारी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर।
रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वरन विराज सुदेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूढ़ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा दीन रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे लाया सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम लाए सहस बदन तुम रोजस गावे हस गए श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार वही के नाम मिलाय राजपद देना तुमरो मंत्र विभीषण माना रंगेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर बन जानो तब मोद्रिका मेल मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेरे राम दुआरे तुम लखवारे होदन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आवे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे तब बर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरम जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत मुजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दादा तुमरे भजन राम जी गुमावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चेतन धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सदवार पाठ कर कोई छूटहि बंद महासुख होई जो या बड़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नादर दय मंडेरा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बलम सुर भूपतिया वरदान चरण पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम
सीताराम जी महाराज की, जय श्री राधा कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर भगवान की, जय श्री रामचरित्र मानस जी की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, जय गीता गंगा गौ माता की, जय सर्व संत विष्णु भगवान की, जय श्री गायत्री मैया की, जय सत्य सनातन धर्म की, जय गीता गंगा गौ माता की, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल, प्राणी मात्र पर अनंत कृपा करुणा करने वाले भगवान श्री सीताराम जी एवं श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करके भगवत स्वरूप श्री रामचरित्र मानस जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करके व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान सर्व संत विष्णु भगवान को सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करके रामचरित्र मानस के नवाह कथा में आचार्य रूप में विराजमान शुक तीर्थ से पधारे श्री दिनेश जी पंडित जी को सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करके कथा में खूब खूब कीर्तन और उत्सवों का आनंद देने के लिए विराजमान संगीत भाइयों को, माइक वाले भैया, कैमरे वाले भैया, आप सभी जितने भी हैं सभी को खूब खूब सादर दंडवत प्रणाम। रामचरित्र मानस की कथा में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। कल प्रसंग चल रहा था श्री भरत जी महाराज, पिताजी का अंत्येष्टि क्रिया कराने के बाद में सभा में विराजमान है और पिता के पीछे जो भी क्रम किया जाता है श्री भरत जी महाराज ने संपूर्ण विधि से क्रम किया और बहुत ही उदारता पूर्वक क्रम किया। 1000 प्रकार से किसी भी तरीके से कोई कमी न रह जावे, श्री भरत जी महाराज ने ये सारा क्रम किया। क्रम करने के बाद में सभा बैठी, गुरुजी ने खूब अच्छे से कहा राज्य संभालिए, पिता की आज्ञा है। माताओं ने कहा, मंत्रियों ने कहा, सब ने यही कहा। और भरत जी ने अपनी दीनता दिखाते हुए किसी भी प्रकार से रघुनाथ जी की संपत्ति का मैं अधिकारी बनूं, किसी भी प्रकार से अपने को योग्य न समझ करके भरत जी ने एक ही बात कही कि मैं ये चाहता हूं कि सवेरे हम सब लोग चलें, श्री रघुनाथ जी का राज्य तिलक करें और वहीं से राज्य तिलक करके ही लेके आवें। ऐसा सुनिश्चित हुआ और ये बात सुनते ही सबके मन में उत्साह पुनः जागृत हुआ। अरे ये तो बात किसी के मन में ही नहीं आई थी, कोई सोचा भी नहीं था। अब तो वशिष्ठ जी ने भी हाँ भी भर दी। और हाँ क्या भर दी, सबसे पहले रथ में वशिष्ठ जी विराजमान हुए, अनुन्नति और वशिष्ठ जी। श्रृंगवेरपुर पहुंचे। एक बात बहुत अच्छी है, सभी अयोध्या वासियों का उत्साह है रघुनाथ जी से मिलने का, सबका। कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता। कौन पीछे रहे, किसी का मन ही नहीं लग रहा है, सबका मन जा रहा है कि कब रघुनाथ जी से मिले।
पर भरत जी महाराज कहते हैं कि पीछे किसी को न छोड़ करके जाएंगे वो भी तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? ये सारी संपत्ति जितना भी है सब रघुनाथ जी का ही तो है। उनका सार संभाल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनकी सार संभाल करना भी तो रघुनाथ जी की भक्ति से कम नहीं है। एक बात बताएं, भगवान को तो सभी मानते हैं पर भगवान की कोई नहीं मानता। गुरुजनों को तो सभी मानते हैं पर गुरुजनों की बात को कोई नहीं मानता। तो वो इसका मतलब भक्ति में कच्चाई है, अभी सच्चाई नहीं है। पर भरत जी इतने प्रेमी होने के बाद में भी कितना विवेक है कि ये सारी संपत्ति है किसकी? रघुनाथ जी की है। और रघुनाथ जी की संपत्ति पे कोई आंच आवे तो ये तो सबसे बड़ा दोष है, मेरा सबसे बड़ा अपराध है। तो भरत जी महाराज ने जो विश्वासी सामंत हैं, मंत्रीवर हैं, गुप्तचर मंडल है, सैनिक समाज है, उन सबको बुलाया और अपने हृदय से निवेदन पूर्वक कहा, निवेदन करते हुए कहा कि देखो हम लोग तो जा रहे हैं, आप लोग नहीं जा रहे इस बात का भी हमें बहुत कष्ट है, पर आपका न जाना भी हम लोगों के जाने से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों के जाने से कई गुना अच्छा है कि आपका यहाँ रहना, क्योंकि आप रघुनाथ जी की सच्ची सेवा तो आप ही कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की सच्ची सेवा तो आप ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो आपका न जाना भी हमारे जाने से कई गुना बढ़ करके मंत्रियों ने पूर्ण रूप से भरत जी महाराज की जो आज्ञा कहकर के स्वीकार किया। आप निश्चिंत होकर के पधारें, जब तक हम हैं तब तक अयोध्या जी में कोई भी विपरीत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। आप निश्चिंत होकर के पधारें। वैसे रघुनाथ जी की अयोध्या वो सतत सुहावनी है, किसी के प्रति कोई किसी के प्रति बैर भावना नहीं रखता, पर फिर भी सुरक्षित रखना जरूरी। रवाना हुए श्रृंगवेर पर पहुंचते हैं, निषाद राज जी से भेंट हुई। निषाद राज जी के प्रति विपरीत भावना थी, पर बाद में पता चला नहीं ये सब लोग तो राम जी के भगत हैं। राम जी की भक्ति इनके अंदर इतनी कूट कूट के भरी हुई है। भरत जी से मिलना हुआ और जैसे ही विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने कहा कि ये निषाद राज जी है ना, रघुनाथ जी के बहुत परम मित्र हैं। अरे हमारे गुरुजी होवे और हमारे गुरुजी का कोई परम मित्र होवे, ऐसा संकेत हमें कोई भी व्यक्ति करे तो हम तुरंत उसको प्रणाम करेंगे या नहीं करेंगे? अरे ये हमारे गुरुजी के प्रिय हैं। भरत जी ने कहा मेरे स्वामी इष्ट बड़े भ्राता श्री रघुनाथ जी हैं और उनके मित्र हैं, तो तुरंत रथ से कूद करके प्रणाम करने के लिए आए। निषाद राज जी को बहुत संकोच हुआ, चरणों में गिर के प्रणाम किया। भरत जी ने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करिए, और हाथ पकड़ करके उठाया और हृदय से लगा लिया, और हृदय से इतना कस के लगाया और भरत जी को ऐसा लगा कि मेरा छोटा भाई लखन लाल है, मैं उससे मिल रहा हूँ, ऐसा भाव। उसके बाद में वहीं निवास किए। निषाद राज जी ने जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का विश्राम स्थल था वहाँ सब जगह दर्शन करवाया। भरत जी महाराज रोने लग जाते हैं, रात भर उनको नींद नहीं आती कि जिन स्थानों पर पैर से चलना भी कठिन है उन स्थानों पर रघुनाथ जी ने विश्राम किया है। और मन मन में बार बार कहते कि मेरे से तो कई गुना निषाद राज जी श्रेष्ठ हैं। अब निषाद राज जी से कहते हैं आप आगे चलिए, आप हमें मार्गदर्शन करिए, मेरी यही इच्छा है कि रघुनाथ जी का राज तिलक करके हम लेकर के आए।
निषाद राज जी प्रसन्न होकर के बोले, जी महाराज आप तो मेरे से बड़े हैं, आप चिंता न करें, हम सब साथ ही चलेंगे। आगे भरत जी महाराज और निषाद राज जी दोनों साथ में श्रृंगवेरपुर मिलकर के फिर प्रात क्रिया करिता मातुपद बंदी गुरई सिरुनाई, आगे किए निषाद गण दीन कटक चलाई। दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर से आगे रवाना हुए और श्री निषाद राज जी को आगे कर लिया और गंगा जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी महाराज पैदल चलते हैं पर माताओं ने पुनः उनको बहुत प्रार्थना करके बैठाया। फिर भरत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रयाग में भरत जी महाराज पहुंचते हैं और प्रयागराज खुद खूब आनंदित होता है, खूब आनंदित होता है, प्रसन्न होता है भरत जी के ऊपर कि आपकी राम जी के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है। एक बात बताएं, जो भगवान की भक्ति करते हैं ईमानदारी से और जो भगवान की खोज में चलते हैं, उनको जीवन में कठिनता कितनी आवे पर फिर भी उनको मार्गदर्शक मिल ही जाता है। कठिनता तो बहुत आती है क्योंकि दुखालय नाम है संसार का, कठिनता आए बगैर तो बात बनेगी नहीं, पर फिर भी भगवान सब संभालते हैं। भरत जी महाराज राम सिया राम सिया राम सिया पुकार रहे हैं। त्रिवेणी में पहुंचते हैं और त्रिवेणी में पहुंच करके श्री त्रिवेणी संगम भी भरत जी का खूब खूब सम्मान करती है। और त्रिवेणी में पहुंच करके भरत पया देहि आए आजो, भयहूँ दुखित सुनि सकल विषादो, खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए, सविधि सित नीर नहाने, दिए दान महिसुर सन्माने। श्री भरत जी महाराज ने प्रदान करते हैं तो हम भी आपसे मांगते, आप हमें प्रदान कीजिए। सबके मनोरथ भी पूर्ण करते हैं तो मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए, अर्थ धन नहीं चाहिए, धर्म कितनी बड़ी बात है, धर्म भी नहीं चाहिए। कोई मुझे धर्मात्मा कहे ऐसा भी मुझे नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए। और गति न चाहूं निर्वाण, निर्वाण गति प्राप्त करके भगवान को प्राप्त, वो भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदाननान, जन्म जन्म जन्मांतर तक मुझे रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसी प्रीति चाहिए कि कितनी भी कठिनता होवे मैं बिल्कुल छोड़ू नहीं, कैसा भी हो जाए। और वास्तव में प्रेम ही तो होना चाहिए भगवान के प्रति। एक बार परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज अपने प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान किसके भूखे हैं, किसके भूखे हैं? भोजन के भूखे हैं तो अन्नपूर्णा जी उनकी खुद की सेवा में है। धन के भूखे हैं, लक्ष्मी जी खुद पैर दबा रही हैं। जमीन के भूखे हैं तो सभी पृथ्वी उनका ही तो है और किसका है। जनबल के भूखे हैं, प्रतिष्ठा मान सम्मान के भूखे हैं तो सारे देवी देवता हर समय स्तुति करते हैं। पर ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं,
बासी खुशी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। भगवान खुद कह रहे हैं प्रेम। अर्थ भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, निर्वाण पद भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति, रति मतलब प्रेम। राम पद यह वरदान आन, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए, यही वरदान चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। उनके चरणों में प्रीति हो गई। एक और बात कही है रघुनाथ भरत जी महाराज ने कि राम जी स्वयं भले ही मुझे कुटिल समझे, बुरा समझे, कपट वाला समझे, रघुनाथ जी फिर कुछ भी समझे। अच्छा, लोग मुझे गुरुद्रोही समझे कि ये गुरुजनों का द्रोह करने वाला, स्वामी द्रोही भी समझे, गुरुद्रोही भी समझे, फिर भी मेरा मन सीताराम जी के चरणों में ही लगा रहे और मेरा प्रेम बढ़े। एक बात है, जैसे नरसिंह जी के मायरे में नरसिंह जी क्या कहते हैं, जो सांवलियो नहीं आसी तो विड़द किनारो जासी। जो सांवलियो नहीं आसी तो विड़द किनारो जासी। जो सांवलियो नहीं आसी तो नरसिलो गुण गासी। यदि ठाकुर जी नहीं आए, मायरा न भरे, तब भी कोई बात नहीं, विड़द किसका जाएगा, हमारा तो जा नहीं रहा, उनका जा रहा है। और जे आकर फिर भी ना आवे, फिर भी मैं तो उनका ही भजन करूंगा, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि प्रेम तो ऐसा ही होता है। एक दोहा है, रवि को कमल अनेक है, कमलन को रवि एक। हमसे उनको बहुत है, पर उनसा हमको एक। कमल होते हैं ना, वो सूर्य भगवान की जैसे ही रश्मि आती है तब वो खिल जाते हैं। अब कमल मन में सोचे कि हे सूर्य भगवान, आप तो केवल मेरे लिए ही आओ, ऐसा नहीं करते तो जाओ, हम तो रूठ गए, तो घाटे में कौन रहेगा, कमल ही घाटे में रहेगा, तो रूठ जाओ। क्योंकि उनके जैसा आपके जीवन में तो एक ही है, पर हमारे जैसे उनके जीवन में तो अनेक है, खिल जाते। प्रेम का विषय है यही है कि भगवान कृपा करे तब भी हमारा उनके चरणों के प्रति प्रेम है, और वो कृपा नहीं करे तब भी उनके प्रति प्रेम है। वो बहुत अनुकूलता दे देवे तब भी उन्हीं के प्रति प्रेम है, और वो बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता दे देवे तब भी उन्हीं के प्रति प्रेम है। गोपियाँ जब सब कुछ छोड़ करके ठाकुर जी के पास में जाती है तो ठाकुर जी कहते हैं ना, आप यहाँ क्यों आई, आप स्त्री हो, रात्रि का समय, रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, स्थेयम स्त्रीभी सुमध्यमा। स्त्री को किसी न किसी के बीच में ही रहना चाहिए, आप क्यों आई, आप जाओ। प्रीत की रीत तो अति ही कठिन है, प्रीत करी तो बोल सहो। प्रीत करना बहुत सरल है, रीति निभाना बहुत कठिन है। प्रीत की है तो बोल सको। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने एक भजन गाते थे बजरंग जी सोनी जी, बहुत सुंदर, हमें भी बहुत प्रिय लगता है, आपको भी सुना देते। ओ मारो प्रेम जगावो गेरो रे, थारे चरण कमल को चेरो रे। मारो प्रेम जगावो गेरो रे, थारे चरण कमल को चेरो, थारे चरण कमल को चेरो। मारो प्रेम जगावो गेरो रे, मारो प्रेम जगावो गेरो रे, मारे चरण कमल
कमल को तेरो थाने चरण कमल को तेरो रे थाने चरण कमल को तेरो आठों पहर चाकरी कर सो आठों पहर चाकरी कर सो चाकरी कर सो चाकरी कर चाकरी कर सो चाकरी कर सो मैं तो हर दम रह सू नेड़ो रे मैं तो हर दम रह सू नेड़ो रे थाने चरण कमल को तेरो ओ मारो प्रेम जगावो गेरो रे थाने चरण कमल को तेरो थाने चरण कमल को तेरो थाने छोड़ कठे नहीं मारो थाने छोड़ कठे नहीं मारो अरे ठोर ठिकानो दे दो रे ठोर ठिकानो दे दो रे थाने चरण कमल को तेरो थाने चरण कमल को तेरो मारो प्रेम जगावो गैरो दे थाने चरण कमल को तेरो थाने चरण कमल को तेरो झिड़क बिडारो तो नहीं छोड़ो झिड़क बिडारो तो नहीं छोड़ो अरे पकड़ लियो थारो ले रो रे हाँ पकड़ लियो थारो ले रो रे थाने चरण कमल रो तेरो थाने चरण कमल रो तेरो ज्यों राखोला त्यों ही रहसो ज्यों राखोला त्यों ही रहसो ज्यों राखोला त्यों ही रहसो ज्यों राखोला अरे करो न कोई बखेरो दे हाँ करो न कोई बखेरो रे थाने चरण कमल को तेरो हाँ चरण कमल को तेरो आप बिना कोई नहीं मारो आप बिना कोई मारो आप बिना कोई नहीं मारो आप बिना कोई नहीं मारो कोई नहीं मारो कोई नहीं मारो कोई नहीं मारो कोई नहीं आप बिना कोई नहीं मारो आप बिना कोई मारो अरे सब जग माही अंधेरो दे हाँ सब जग माही अंधेरो दे थारे चरण कमल को तेरो मारो प्रेम जगावो
चरण कमल को चेरो मारो प्रेम जगावो गेरो दे थाने चरण कमल को चेरो। थारो हूँ बस इतनो ही जानो थारो हूँ बस इतनो ही जानो। क्या बात है। थारो हूँ बस इतनो ही जानो थारो हूँ बस इतनो ही जानो। थारो हूँ बस इतनो ही जानो थारो हूँ बस इतनो ही जानो। माने और कछु नहीं बेरो दे थाने चरण कमल को चेरो माने और कछु नहीं बेरो दे थाने चरण कमल को चेरो मारो प्रेम जगावो गहरो दे थाने चरण कमल को चेरो रे मारो प्रेम जगावो गहरो दे थाने चरण कमल को चेरो। अपनो जान शरण में राखो अपनो जान शरण में राखो। अपनो जान शरण में राखो अपनो जान शरण में राखो। शरण में राखो शरण में राखो शरण में राखो शरण में राखो। हाँ शरण में राखो शरण में राखो शरण में राखो शरण में राखो। हाँ अपनो जान शरण में राखो अपनो जान शरण में राखो। अरे कृपा दृष्टि कर हेरो दे माँ पर कृपा दृष्टि कर हेरो दे थाने चरण कमल को तेरो मारो प्रेम जगावो गहरो दे थाने चरण कमल को तेरो मारो प्रेम जगावो गहरो दे थाने चरण कमल को तेरो मारो प्रेम जगावो गहरो दे थाने चरण कमल को तेरो थाने चरण कमल को तेरो रे थाने चरण कमल को तेरो मारो प्रेम जगावो गेरो थारे चरण कमल को चेरो। भगवान के प्रति प्रेम हो जावे ये न के न प्रकार से किसी भी साधन से जप तप से भगवत नाम से बस भगवान के प्रति प्रेम हो जावे। एक छोटी सी व्यवहार की बात है। कोई अपना व्यक्ति कहीं घूमने के लिए जावे, जैसे हरिद्वार ही गया, हरिद्वार में वहाँ गए और कोई सज्जन व्यक्ति मिल गए
और उन्होंने इतना अच्छे से उनको हरिद्वार का दर्शन करवाया और इतना अच्छे से व्यवस्था कराई और इतना अच्छा विधि व्यवहार हुआ। अब वो जब यात्रा करके वापस घर पे लौटे, घर पे आए तो सबसे क्या कहते हैं, अरे भाई हम तो हरिद्वार पहली बार ही गए थे, किसी को जानते ही नहीं थे, पर वहाँ एक सज्जन व्यक्ति मिले, इतने बढ़िया व्यक्ति थे, इतने बढ़िया थे, हमारी ये सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी और हमें बहुत अच्छे से घुमाया। अब उस व्यक्ति को घर वालों ने देखा नहीं है, पर सहज में उसके प्रति प्रेम हो जाता है या नहीं हो जाता है, उसके प्रति लगाव हो जाता है। अरे अच्छा ऐसी बात है, तो जब कभी जाएंगे तो हम भी उनसे मिलेंगे, हम भी उनसे यही कहेंगे। तो एक साधारण एक दूसरे के मुख से चर्चा सुनने के बाद उनके प्रति जब प्रेम हो जाता है, उस व्यक्ति के प्रति लगाव हो जाता है, तो यहाँ भगवत कथा श्रवण करने से भगवान के प्रति लगाव नहीं होगा? जरूर होगा। पर बार बार हम कथा कहें, गावें, श्रवण करें। और कथा कौन नहीं गाता? सभी लोग गाते हैं। अब चाहे वो नीचे के लोक के देवता हो, चाहे ऊपर लोक के देवता हो, सब गाते हैं। राम जी खुद राम जी की कथा कहते हैं, साकेत धाम में रघुनाथ जी स्वयं कथा कहते हैं और जानकी जी सुनती हैं, और जानकी जी कहते हैं रघुनाथ जी सुनते हैं। विष्णु भगवान स्वयं कथा कहते हैं, लक्ष्मी जी सुनती है, लक्ष्मी जी कहती हैं, विष्णु भगवान श्रवण करते हैं। पर बस फर्क इतना है, यदि विष्णु भगवान को जिस कथा को कहने में 1 महीना लगता है, उसी कथा को लक्ष्मी जी कहते तो 2 महीना लगता है, क्योंकि भगवान अपनी विषय की बात अच्छे से कैसे कह पाएंगे। पर लक्ष्मी जी तो भगवान और भगवान की भक्त की दोनों की बातें अच्छे से कैसे। और तो और सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में विराजमान है, वो भी कथा कहते हैं, और ब्रह्माणी जी आदि देवी देवता जो कथा सुनते हैं। नारद जी महाराज तो विचरण करते करते ही कथा कहते हैं, नाम लेते हैं। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, बरनी पवन सुत कीरति नेगे, बरनी पवन सुत कीरति नेगे, आरति श्री रामायण जी, आरति श्री रामायण। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि जी विज्ञान विशारद, जो ज्ञान और विज्ञान के विशारद हैं, वो भी रघुनाथ जी के चरित्र को गाते हैं, कहते हैं। सुख सनकादिक शेष मुनि नारद, बरनी पवन सुत कीरति नेगे। श्री हनुमान जी भी इस कीर्ति का वर्णन हर समय करते रहते। इसलिए भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए। और क्रम ये भजन हमें बहुत अच्छा लगता है, कितना सुंदर सुंदर भाव है। पढ़ियो रहूं दरबार आप रे, संतन माए बसेरो। मैं आपके दरबार में पड़ा रहूं, बस कहीं पर जहाँ जगह मिल जावे वहीं पड़ा रहूँगा, बस आपका प्रेम मिल जावे मुझे। आठों पहर चाकरी करसूं, हरदम रहसूं नेड़ो। आप मुझे अपनी चाकरी में लगा लीजिए, मैं चाकरी करूँगा, आपके पास में रहूँगा, बस आपके प्रति मेरा प्रेम है वो जागृत बना रहे। और आपको छोड़ करके मेरा कोई ठिकाना है ना डेरा है, न ही कोई ठोर है।
एक दो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, लाइन बहुत अच्छी लगती है, ऐसी लाइनें जीवन में आ जावे तो कितना अच्छा हो जाए। भगवान से कह रहे हैं, संतों से कह रहे हैं, झिड़क बिडारो तो नहीं छोड़ूं। भक्त कहते हैं कि प्रभु आप हमारे को ऐसे झिड़क करके निकालोगे ना, तब भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इतना जब प्रेम होता है तो ठाकुर जी उसको छोड़ सकते हैं? भगवान उसके बिना रह भी नहीं सकते। झिड़क बिडारो तो नहीं छोड़ूं, पकड़ लियो थारो लहरो। अब तो हमने आपका लहर ऐसी पकड़ रखी है कि कुछ भी हो जाए आपको नहीं छोड़ेंगे। और आपको और बात बताएं, ज्यों राखोला त्यों ही रहसो। जिस परिस्थिति में आप रखना चाहेंगे हम उसी परिस्थिति में रह जाएंगे। और मैं आपका हूं बस इतना ही जानता हूं, इसके अलावा तो कुछ जानकारी ही नहीं है, और कछु नहीं बेरो। और बस मेरी एक इच्छा है कि अपनो जान शरण में राखो, कृपा दृष्टि कर हेरो। अपना समझ करके अपनी शरण में रखिए और कृपा दृष्टि पूर्वक दर्शन देते रहें, बस इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। श्री भरत जी महाराज प्रयागराज में सबको स्नान कराते हैं और स्वयं स्नान करते हुए एक ही बात, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। प्रार्थना करते हैं, भरत वचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। त्रिवेणी से आवाज हुई, प्रयागराज स्वयं कह रहे हैं, त्रिवेणी तीनों नदियां कह रही है, तात भरत तुम सब विधि साधो। हे तात, हे भरत जी, आप सब विधि साधु हैं, किसी भी प्रकार से आप में थोड़ा भी कोई दोष नहीं है। सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु। राम जी के चरणों में अगाध अनुराग है, अगाध अनुराग। और आप तो व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। भरत जी महाराज स्नान कर रहे हैं ना, क्यों मन में स्नान, मन में क्या रख करके स्नान कर रहे हैं? हे प्रयागराज, हे त्रिवेणी, हे गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, मैं इतना पापी हूँ, इतना पापी हूँ कि राम जी के सामने जाने लायक नहीं हूँ। मेरे कारण रघुनाथ जी को कष्ट हुआ है, मेरे कारण सारी अयोध्या को कष्ट हुआ है, और मेरे जैसे पापी को ही तो कैकेयी की माँ से कोख में जन्म मिला। मैं सभी प्रकार से पापी हूँ, और आप ऐसा कहते हैं कि आप में स्नान करने के बाद में व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अब ये चिंतन करके स्नान कर रहे हैं तो त्रिवेणी जी से आवाज आई कि तात भरत तुम सब विधि साधु। आप तो सब विधि साधु है, आप अपने आप को ऐसा क्यों कर रहे हैं? राम चरण अनुराग अगाधु, रघुनाथ जी के चरणों में आपका अगाध अनुराग है, अनंत प्रेम है, और आप व्यर्थ में ही मन में ग्लानि कर रहे हैं कि रघुनाथ जी मुझे अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। अरे रघुनाथ जी को तो आपके समान दूसरा कोई प्रिय है ही नहीं। बस जैसे ही भरत जी ने त्रिवेणी जी का वो वाक्य सुना, त्रिवेणी से आवाज आई, तनपुल केऊ ही हर्ष सुनी बेनी वचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित बरसई फूल। त्रिवेणी गंगा मैया आदि की आवाज़ सुन करके अब तो भरत जी इतने आनंदित हुए, मुझे रघुनाथ जी अपनाएंगे, मुझे रघुनाथ जी इतना प्रेम करते हैं। देवता लोग हर्षित हो गए, पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, तीर्थ राज में जितने भी निवासी है, गृहस्थ आश्रमी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी आदि सब बहुत आनंद से मिलते हैं। भरत जी का प्रेम और शील पवित्र सच्चा है, उनका वर्णन करते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद में श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए, रघुनाथ जी की बढ़ाई को सुनते हुए भरत जी महाराज श्री भरद्वाज जी के आश्रम में आए। भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया। भरद्वाज जी ने मूर्तिमान सौभाग्य समझा, दौड़कर भरत जी को उठाया हाथों से और हृदय से लगा लिया। भरद्वाज जी ने भरत जी को किस प्रकार से हृदय से लगाया पता है? कि राम जी का ऐसा प्रेमी, ऐसा रघुनाथ जी का प्रेमी कहाँ मिलेगा? तो
तो भरद्वाज जी ने हृदय से लगा लिया, लेकर के आए, आशीर्वाद दिया और आकर के उनको आसन दिया, बैठाया है। भरत जी को इतना संकोच हुआ, इतने बड़े ऋषि महर्षि हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को गले लगा रहे हैं, मैं कैसा दोषी हूँ, मेरे को गले लगा रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं। पर संतों की अपना बड़प्पन है। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सील संकोचू। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। श्री भरद्वाज जी महाराज यदि पूछ लें, भरत जी मन में सोच रहे हैं मैं क्या उत्तर दूंगा, ऐसा मन में सोच ही रहे थे। तो भरद्वाज जी बोले कि देखो भरत जी, आप चिंता न करें, हमें सारी बात की खबर है, मुझे सब कुछ पता चल गया, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, सब पता है। और विधि के विधान को हम टाल नहीं सकते, विधाता को हम नहीं पकड़ सकते। माता की करतूत को समझ करके आप अपने हृदय में ग्लानि मत कीजिए। हे तात, कैकेयी जी का कोई दोष नहीं है, ये भरद्वाज जी कह रहे हैं। कैकेयी जी का कोई दोष नहीं है। तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धूति। उनका कोई दोष नहीं है, उनकी बुद्धि तो सरस्वती जी ने बिगाड़ दी गई है, बिगड़ दी। किस लिए? रघुनाथ जी का कार्य करना है, इसलिए। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों ही बढ़ाई पाएंगे। क्या बात है, भगवान के भक्त की प्रशंसा करने में वेद भी अपने आप को बड़ा मानते हैं। और जन समुदाय तो बड़ा मानता ही है। ये बात सच है लोक और वेद में कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा तो सत्यव्रती थे, आपको बुलाकर उन्होंने राज्य दे दिया और आपको बुलाकर राज्य देते तो सबको सुख मिलता और धर्म भी रहता और बड़ाई भी होती। भरद्वाज जी ने कितनी दिव्य बात कही है, संकेत कितना गजब है। राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यदि दशरथ जी महाराज आपको बुलाते और आपको राज्य पद दे देते तो धर्म भी रहता, किसी को हानि भी नहीं होती, किसी को दुख भी नहीं पहुंचता। और सबसे बड़ी दुख की तो बात यह है, राम गमन वन अनरथ मूला। रघुनाथ जी का जो वनगमन हुआ है ना, ये अनर्थ का मूल है, जिससे सब संसार वासियों को पीड़ा हुई है। श्री राम जी का वनगमन भावीवश हुआ है। रानी कैकेयी जी तो भावीवश मति उनकी बदल गई है, इसलिए ऐसा हो गया। और उसमें भी तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है। यदि आप राज्य संभालते तब भी आपको दोष नहीं लगता। आप राज्य संभालते तब भी आपको दोष नहीं लगता। सुन करके श्री रघुनाथ जी भी संतुष्ट ही होते, आनंदित होते कि चलो भरत ने संभाल लिया। पर हे भरत, आपने तो अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर दिया, उससे भी कई गुना अच्छा काम किया। और यही मत तुम्हारे लिए उचित भी था कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही समस्त संसार के सुंदर मंगलों का मूल है। सकल सुमंगल मूल जगह रघुवर चरण स्नेहू। रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जावे, ये समस्त मंगलों का मूल है। तुम्हारा धन, जीवन, प्राण है, सब कौन बड़भागी। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आप दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। आपके तो खुद के हृदय की जो भावना है और भक्ति, वही श्रेष्ठ है। आप रघुनाथ जी के प्रति जितना प्रेम करते हैं, रघुनाथ जी जितना आपसे प्रेम करते हैं, ऐसा कोई दूसरे से नहीं करते।
और एक और बात कहूं, सीता जी सहित राम जी और लखनलाल जी तीनों मिलकर के बार बार आपकी ही सराहना करते हैं। जब प्रयागराज में वे स्नान कर रहे थे तो उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना, वो आपके प्रेम में मग्न हो रहे थे। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। श्री राम जी का प्रेम ही आपका शरीर धारण करके आया है। आपके लिए यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, आपका यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। श्री रामचंद्र जी दास कुमुद और चकोर हैं। इस प्रकार भरतदास जी ने भरत जी के प्रेम का और विशेष वर्णन किया और उनका उत्साह दिलाया। आप झूठ नहीं कहते, भरत जी से कह रहे हैं भरद्वाज जी महाराज, आप झूठ नहीं कहते। हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के दर्शन का फल प्राप्त हुआ है। भरद्वाज जी कह रहे हैं हम झूठ नहीं कह रहे, जो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं ना वो हम झूठ नहीं कर रहे। श्री रघुनाथ जी और जानकी जी, लखनलाल जी का जो हमें दर्शन हुआ वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा फल है। भरद्वाज जी कह रहे हैं हम ऋषि मुनि हैं, कितने तपस्या वगैरह कर रहे हैं, तीर्थ का आश्रय लिए हुए हैं, पर हमारे जीवन का फल क्या है कि श्री लखनलाल जी, राम जी और सीता जी का दर्शन हुआ। और राम जी, सीता जी और लखनलाल जी के दर्शन का फल क्या है कि हमें आपका दर्शन हुआ है। हमें आपका दर्शन हो, तई फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा, हमारा सौभाग्य है। भरत धन्य तुम जसु जग जय हो, भरत धन्य तुम जस जग जय हो। कहीं अस प्रेम मगन मुनि भय हो, कहीं अस प्रेम मगन मुनि भय हो। आनंदित हो गए भरद्वाज जी, इस प्रकार बातें कहते कहते आनंदित हो गए, भरत जी के प्रेम में मग्न हो गए। भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया। हृदय में श्री सीताराम जी हैं, कमल के समान नेत्र जल से भरे हुए हैं। अपने नेत्रों को शील स्वभाव के कारण नीचे मुख करके बहुत गदगद भाव से भरत जी ने कहा, हे मुनिनाथ, ये मुनियों का समाज है और तीर्थों का समाज है, तीर्थराज प्रयाग है। यहां तो सच्ची सौगंध खाने पर भी भरपूर हानि होती है। भाई सच्ची सौगंध क्यों खानी पड़ रही है कि इस जगह की महत्वता को कम आंकलन किया जा रहा है, तभी तो सौगंध खानी पड़ रही है। सौगंध खाने का भी दोष है यहाँ, और फिर यहाँ बैठ करके कोई झूठ बोले तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता तो हो ही नहीं सकती। मैं सच्चे भाव से कहता हूं, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय की भीतर की जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा ना कैकेयी का कोई दोष नहीं है, तो भरत जी वहीं से बात प्रारंभ कर रहे हैं कि कैकेयी जी ने जो भी किया उसका मुझे कोई भी सोच नहीं, कोई चिंता नहीं है, और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, इस बात का भी कोई दुख नहीं है। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे शौक है। क्या तो पिताजी के भी मरने का शौक नहीं है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। मैं क्या उनका पुण्य बढ़ाऊंगा, वो खुद अपना पुण्य बढ़ा चुके हैं। उन्होंने राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पा करके अपना पुण्य इतना बढ़ा लिया कि मैं उनका क्या यश और आगे बढ़ा पाऊंगा। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया है, ऐसे राजा के लिए कौन सोच करेगा, और क्या सोच करनी है, विषय कोई प्रसंग है ही नहीं। सोच बस केवल इस बात का है, श्री राम जी, लखनलाल जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं।
बस इस बात का मुझे सोच है और कोई सोच नहीं। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिर ही बन बनहि। ये वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुछ पत्ते बिछा करके सो जाते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा हवा सब कुछ सहन कर रहे हैं। इस दुख के जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। न तो मुझे दिन में भूख लगती है, न रात में नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, इस कुरोग की औषध कहीं मुझे मिली नहीं। रघुनाथ जी को कितना कष्ट हो रहा है। फिर अपनी माँ की भी बात कही, परिवार की बात कही, सारी बात बता दी। भरद्वाज जी ने कहा नहीं नहीं भरत जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने जो कहा जो सोचा ठीक है, पर आप अधिक चिंता न करके आप रघुनाथ जी के चरणों का जब दर्शन कर लेंगे तो ये संपूर्ण समस्या का समाधान हो जाएगा। वही मूल औषधि है। करी प्रबोध मुनिवर कहे हूँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो हूँ, कंद मूल फल फूल हम दे ले करी छो हूँ। लेकर के बहुत अच्छे से अतिथि बनकर के कंद मूल फल आदि सब लोग पाए। भरत जी तो कुछ पाए नहीं थे। मुनि के वचन सुनकर के भरत जी को हृदय में बहुत ही प्रसन्नता हुई, इस बात से कि ठीक है गुरु जी के राम जी के चरणों का दर्शन करूंगा तो हो ही जाएगा। फल फूल ला करके कहा कि स्वीकार कीजिए। भरत जी के हृदय में बहुत सोच हुआ और बहुत ही ज़्यादा संकोच में आ पड़े, पर गुरुजन की वाणी को महत्वपूर्ण समझ करके चंद चरणों में वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनका पालन करना ये हमारा परम धर्म है, कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें। भरद्वाज जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और भरत जी को ले जाकर के कहा, जाइए विराजिए, कंद मूल फल आदि है, सब लोग बालभोग वगैरह कुछ कर लीजिए और अपने अपने काम में चल दिए। मुनि को बहुत चिंता हुई भरद्वाज जी महाराज को, जब सब लोग आ गए, पर इतने लोगों के लिए फल फूल की व्यवस्था होना कितना कठिन है। पर भरद्वाज जी के पास में तो अणिमा आदि सारी सिद्धियाँ सब की व्यवस्था बहुत अच्छे से हो जाती हैं। राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाजो, पहुनाई करी हरऊ श्रम कहा मुदित मुनिराजो। प्रसन्न होकर के मुनिराज जी ने कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई सत्कार कीजिए और श्रम को दूर करें। रिद्धि सिद्धि भरद्वाज जी की आज्ञा पा करके ऐसी वहाँ पधारी, ऐसी पधारी, देवताओं को भी दुर्लभ ऐसी सुविधाएं सब अयोध्या वासियों को प्राप्त हुई। संकेत कितना गजब है, आपको पता है। अष्ट सिद्धि नव निधि सब आ गई। सब लोग तो उनकी सुविधा में भूल गए, राम जी के विरह में जो थे वो सब भूल गए, पर भरत जी नहीं भूले। भरत जी को तो बस एक ही आस, कैसी सेवा होती है। एक और बात बताएं, राम जी की तरफ चलते हैं ना तो ऐसी सुविधा मिलने लग जाती है, बस उसमें अटकना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। ये बात जीवन में समझ में आ जावे तो आनंद ही हो जावे। भगवान का भजन करना चालू करो, सुविधाएं ऐसे ऊपर आकर के पड़ती है ऐसे गिरती है, समझ में ही नहीं आता। अभी तक कहाँ थे पता ही नहीं चलता। और कलयुग में तो इतना जल्दी रिजल्ट देती है, पूछो ही मत। श्री अनंत श्री साक्षात राम जी के ही स्वरूप स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी के जीवन की बात है। कलयुग खुद आया, पूज्य स्वामी जी ने उनको शिष्यत्व दीक्षा दी है और कहा कि देखो वैष्णवों को परेशान मत करना जो भगवान का भजन कर। कलयुग ने कहा, महाराज एक बात है, जो भजन करेंगे ईमानदारी से उनको मैं परेशान नहीं करूँगा। जो ईमानदारी पूर्वक भगवान का नाम लेंगे, ईमानदारी पूर्वक, थोड़ा भी 19-20 होगा तो मेरे को पता नहीं। अब थोड़ा 19-20 कहाँ हो जाता है, हम कहीं ना कहीं मुंह से बोल देते हैं, हाँ माँ भी करा, हाँ थोड़ा थोड़ा, हाँ यहाँ कौन है।
माँ 11 माला करा, 5 माला करा, 21 माला करा। कोई कहे माँ थे 21 ही करोगे, माँ 50 माला करा। ओ तब फिर कोई ना कोई दोष आ ही जाता है। कुछ लोग बताने के बावजूद से बोल देते, कुछ लोग कहते कि हाँ कुछ तो हमारे को भी कोई लोग समझे कि हम भी करते हैं, तो इसलिए बोल देते हैं। तो फिर कलयुग फिर उनको परेशान करने लग जाता है। और जो ईमानदारी पूर्वक भजन करते हैं वहाँ सच में आप देख लीजिए कलयुग वहाँ परेशान नहीं करता। हाँ प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा उनको, वो फिर परेशान नहीं करता। और उल्टा सहायता और करता है। सहायता क्या करता है पता है? 6-8 महीने में जो फल आपको 2-5 साल में मिलने वाला वो फल 4-6 महीने में ही मिलने लग जाता है। 4-6 महीने में ही मिलने लग जाता है। अब उस फल के लोभ के वशीभूत होकर के कोई व्यक्ति अपना नाम जब छोड़ देता है, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया। अरे अच्छा कुछ नहीं हुआ, ये सब दिखावटी माहौल है। श्री दादू जी महाराज कहा करते थे, दादू जी ने खूब नाम जप किया। दादू जी महाराज अपने जीवन में ऐसा कहते हैं 1 खरब नाम जप किए थे, 1 खरब नाम जप। और उसके बाद में भी मरने की स्थिति, जब मरणांत समय आया, क्या मन में सोच रहे हैं? दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाय, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाय, देह हलावा दे रया हूक रहे मन माय। देह शरीर हिलने लगा है, अब मरने की स्थिति आ गई है, पर मन में हूक रह गई है। मन में एक कसक रह गई कि और नाम ले लेता मैं, और नाम ले लेता। अच्छा 2 वस्तु व्यक्ति को मिल जावे, दो चीज यदि मिल जावे तो तीसरी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। एक शरीर के लिए वस्त्र और दूसरा पेट के लिए भोजन, उसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता है? ये है तो चली जाएगा। और इसके लिए श्री दादू जी महाराज क्या कह रहे हैं? दादू दुनिया बावली सोच करे है गेली, रोटी देसी राम जी दोपहर सु पेली। भगवान किसी को भूखा नहीं रखते। आपको पता है रुक्मिणी जी ठाकुर जी से एक बार ऐसी मसखरी कर रही हैं, क्या आप सबको भोजन करा देते हैं? बोले हाँ करा देते हैं। सच में? बोले हाँ सच में करा। बोले अच्छा ठीक है। रुक्मिणी जी ने एक चींटी को एक डब्बी में बंद कर दिया और बंद करके बोले कि प्रभु, बोले हाँ समस्त भूमंडल वासी जितने भी है सब ने भोजन कर लिया? बोले हाँ सब ने भोजन कर दिया। बोले देखो सोच लो। बोले हाँ सब ने भोजन कर लिया, सब भोजन कर लिया, कोई भूखा नहीं है, जीव मात्र। बोले कोई भी भूखा नहीं है। रुक्मिणी जी ने कहा ठीक है। अब बस ये बात कह करके पीछे मुड़ करके जिस डब्बी में उस चींटी को बंद करके रखा, उस डब्बी को जैसे ही खोला, उस चींटी के मुख में चावल का कण है, वो रुक्मिणी जी के तिलक के चावल में से गिर गया। अब उनको पता ही नहीं चला। अब आप सोचिए भगवान की भगवत्ता देखो कैसी है। एक बात और देखिए, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे पदार्थ संसार में व्यक्ति कर्महीन हो जाता है तो नहीं मिलता तो उसको क्या करे। कोई व्यक्ति कहते कई दिन भूखे भूखे निकाले, कई दिन भूखे निकाले। मैं मन में सोचता था कई बार जब नए नए लगे थे, बी टाइम में खासो ही भोलापो हो, तो नए नए लोगों से मिलने लगे। कई लोग कहते महाराज मैं कई दिनों तक भूखा रहा। मैं मन में सोचता था भगवान तो सबको रोटी देते, ये भूखे कैसे रहे? 2-5 साल के बाद में पता चला कि आलसी होने के कारण भूखे रहे। भोजन सारा सामने पड़ा है, बनाना नहीं आता, इसके कारण भूखे रहे। नहीं तो क्यों, भूखा रहने का कोई है ही नहीं।
अब कई बार श्रीमती जी न हो, विवाह किसी का न किया हो, तो श्रीमती जी न बना पावे तो भोजन तो है ही है। अब कर्म नहीं है, आप कर्महीन है, इसलिए बनाना आता नहीं है और न सीखने का प्रयास करते हैं। दादू जी महाराज कह रहे हैं कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सब कुछ व्यवस्था करते, करके तो देखें। और ये बात सच भी है, भगवान व्यवस्था करते। स्वामी जी महाराज के पास में एक परिवार से बूढ़ी माँ जी आई। महाराज जी से बोले कि महाराज जी बालक लोग मेरी सेवा नहीं करते और न ही मेरा ध्यान रखते हैं, न खर्चा देते न कुछ देते। तो स्वामी जी ने कहा कि आपके पास में वस्त्र है या नहीं है? बोले हाँ, वस्त्र की तो कोई कमी नहीं। स्वामी जी महाराज जैसे पूछते कि ये कोई कमी है क्या, तो कोई कह देता ना कि हाँ ये कमी है, महाराज जी तुरंत किसी को कह के पूर्ति करवा देते। जैसे सत्संगी लोग आते और थोड़ी गरीबी होती कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, केवल सत्संग के लिए रहना है, तो उनकी भोजन की व्यवस्था वगैरह सारी करवा देते। तो बोले भोजन की व्यवस्था, बोले वो तो है, वस्त्र, बोले वो तो है, फिर उसके अलावा क्या चाहिए? खूब नाम जप कीजिए, सब अपना आप होने लगेगा। और उन्होंने नाम जप करना चालू किया, कुछ महीने के बाद में सारी व्यवस्था अपने आप होने लग गई। माताएं, बड़ी बूढ़ी माताएं सब कहती जरूर है कि हमारी को बहुत चिंता है, बहुत चिंता है, घर की चिंता है, इसकी चिंता, उसकी चिंता है। अब उनसे कहा जाए ना घर में बैठ करके 6 घंटा बैठ करके नाम जप करो, कोई भी चिंता नहीं रहेगी। बस कहते ही लगता 6 घंटा महाराज कहाँ सो हो गए। तो आप दिन भर बैठ के बातचीत तो कर ही लेते हो, इधर उधर की कर लेते हो, नाम जप भी कर लो। और आपको तो कोई भी प्रोटोकॉल भी नहीं है, बैठ करके करो, लेट करके करो, कैसे ही कर लो, बढ़िया कुर्सी पर बैठ के कर लो, कोई मना नहीं, पर करके तो देखो। बहुत शांति भी मिलेगी और प्रसन्नता होगी और आनंद भी आएगा। भरद्वाज जी महाराज से विदाई लेकर के श्री भरत जी महाराज आगे बढ़े। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी, पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चित दीने, राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागू, लखन राम से पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुबानी। श्री भरत जी महाराज भरद्वाज जी से विदाई लेते हैं, आज्ञा लेकर के चित्रकूट की तरफ चलते हैं। और जहाँ जहाँ रघुनाथ जी ने विश्राम किया वहाँ वहाँ थल आदि देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बढ़ते बढ़ते गांव के लोग जो हैं वो बहुत आनंद मनाते हैं। अरे जो 2 राजकुमार आए थे उन्हीं के जैसे जैसे 2 राजकुमार हो रहे हैं। समाचार मिलता है, अब तो समाचार देने वाले बहुत से लोग हैं, क्योंकि इतना बड़ा जन समुदाय चल रहा है, एक दूसरे की बात तुरंत सब बताते हैं कि भरत जी के मन में ऐसा ऐसा भाव है। ये बात जैसे ही सब लोग सुनते हैं, सब लोग आनंदित होते हैं। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही, बारक राम कहत जग जेहू, होत तरन तारन तनरते हूँ। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। एक बार राम नाम हो जाए। अब एक बार राम नाम, देखो राम नाम करते ना, हम कोई भी जब करते हैं तो जब करते करते पहले करते हैं जीभ से, फिर जीभ से कंठ में आता है। कंठ में आने में बहुत परिश्रम है, परिश्रम मतलब कृपा साध्य है। ये कंठ में आता है, कंठ से फिर हृदय में आता है, हृदय से फिर नाभि में आता है, और नाभि में आने के बाद में अपने आप ध्यान लग जाता है। फिर नाम जब करना नहीं पड़ता, अपने आप होने लग जाता है। ऐसा हमने संतों के मुख से श्रवण किया है। और इस बात को संत लोग और अच्छे से कहेंगे जिन जिनको अनुभव है। पहले अभी भी वर्तमान में कुछ कुछ माताएं हैं, कुछ कुछ संत लोग हैं जिनके नाभि में से राम नाम का उच्चारण होता है। एक बार राम कह करके बोलते हैं तो उनके राम नाम का अलग प्रभाव पड़ता है।
ऐसे बेखरी वाणी हो जाती है। कितना नाम जप किया होगा उन्होंने, वाणी में ऐसी दिव्यता आ जाती है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मघु मंगल दाता। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा, कुछ लोग कहते हैं वैसा। अब भरत जी जा रहे हैं, इस विषय को देख करके देवराज इंद्र के मन में भी कुछ कुछ आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये साथ में लेके ही आ जाएंगे। बृहस्पति जी ने कहा ऐसा सोचना ठीक नहीं है। देवताओं ने तो बृहस्पति जी से यह भी कह दिया कि आप ऐसा कोई उपाय करो कि भरत जी का और राम जी का मिलाप हो ही नहीं। बृहस्पति जी ने कहा न्याल हो गया, हाँ भगवान के भक्तों का अपराध बनाओगे। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान अपना अपराध सहन कर जाते हैं, भगत का अपराध नहीं सहन कर जाते हैं। और आपको पता है भरत जी कैसे हैं? भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने। जगु जप राम राम जप जे, जगु जप राम राम जप जे।